हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लास बाय समर साहू। और जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की बात कर रहे हैं और उस पे हम आज ये जानेंगे कि कौन सा मतलब कि कौन सा नंबर, अगर हमारे सामने कोई नंबर लिख दिए जाए कई सारे, तो हम उसको कैसे जानेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यानी कि कंडीशंस टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कंडीशंस टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। मेन चीज ये, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया तो हम इसको मतलब पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते, हम इसको बता सकते हैं कि नहीं बता सकते ये हम कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका रूट परफेक्ट नंबर कुछ निकलेगा, ये हमें जानना है। किसी भी नंबर को हम कैसे पहचानेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये सारी चीजें हम आज सीखने वाले हैं मेनली। ओके, चलिए। तो पहला रूल आता है आपका इस पे, रूल नंबर 1, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकते, नहीं हो सकता। कौन कौन से? 2, 3, 7 और आपका 8। कहने का क्या मतलब है, किसी भी परफेक्ट, जो भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी उनका यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। कैसे? एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं आपको कोई भी संख्या ले, 5, 7, 8, 2, 8, 3 या 2, तो हम इसको देखेंगे क्या कि इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, ये है यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। कौन कौन संख्या 2, 3, 7 और 8 नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो उसमें है तो वो हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेनली हम देखते क्या है कि कोई भी अगर संख्या लिखी है, अगर उसका यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो इसका मतलब है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कहने का मतलब ये। ओके, ठीक है, ये पहला रूल हो गया। कौन सा? कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। क्लियर? ओके। इसके बाद अब मान लीजिए कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 25 ले लेते हैं। तो हम सब जानते हैं 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जानते हैं ना। और कंडीशन क्या मैंने बताया, क्या क्या नहीं हो सकता, 2, 3, 7 और 8। यहाँ पे देखिए 5 है ना, तो ये इसको तो हम जानते ही हैं कि ये 5 का पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 25। ओके,
81 ले ले तो इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका 9। ये छोटी छोटी संख्या है, इसको तो हम आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की, और यहीं पर अगर हम ले लें 31 ले लें, क्या ले लें, 31 ले लें, तो ये आपकी, अब आप कहेंगे कि 31 में ये पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, लेकिन 31 नहीं होगी, ये एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। ओके, ये अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिनके अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 और 8 आता ही ना आए वो सभी पूर्ण संख्याएं होंगी, पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी, ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है। हम ये चेक करते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, हम ये चेक नहीं करते कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। समझ में आया? चलिए, क्योंकि हमें जो पेपर में काम आने वाली चीजें हैं, हमें ना निकालने के लिए आएगा, हमें केवल चेक करने के लिए आता है, और हमें सब उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओके, चलिए, तो पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा कि किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकती, 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकते, पहला रूल। ओके, चलिए, इसके बाद एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए मुझे 1 से 25 तक के, 30 तक के वर्ग लिखने पड़ेंगे। देखिए, आपको साइड में दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या हो गया, 1 का वर्ग आपका 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का, यहाँ से रूल नंबर 2 निकलेगा। किसी भी संख्या को हम पहचानने के लिए वर्ग है कि नहीं, रूल नंबर 2 इससे निकलने वाला है, ठीक। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225 एंड 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 एंड 20 का वर्ग आपका 400, ठीक है। इसके बाद 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 एंड 25 का वर्ग आपका 625, 26 का आपका 676 एंड 27 का आपका 729 एंड 28 का 776 एंड 29 का 29 का आपका कितना होता है, 841 एंड 30 का वर्ग आपका 900। ये आपके सामने कुछ वर्ग लिखे हुए हैं, ठीक है, 1 से लेके 30 तक। रूल नंबर जो 2 निकलता है आपका यहाँ से, रूल नंबर 2 क्या निकलता है,
रूल नंबर 2 वो ये निकलता है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट वो आपके 1 से लेके 25 तक के 1 से लेके 25 तक के क्या होता है 1 से लेके 25 तक के वर्गों की ही संख्या होगी। क्या समझ में आया? यदि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट कौन कौन से होंगे? 1 से लेके 25 तक के 1 से लेके 25 तक के वर्ग 1 से लेके 25 तक के वर्ग जो होंगे वो होंगे आपके 1 से लेके 25 तक के संख्याओं के वर्ग होंगे। कैसे कह रहा हूं मैं उसको समझिए। यानी कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वह 1 से लेके 25 तक के वर्ग के लास्ट 2 डिजिट होगा। उसके अलावा होगा तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कैसे? देखिए, 1 का वर्ग आपका 0 1, 2 का 0 4, 9 16 25 36 49 64 81 और ये यहाँ पे 00। ठीक, यहाँ पे 21 44 69 96 25 56 89 24 61 00 41 84 29 76 और 25। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, 28 का वर्ग आपका हो जाता है 88। ओके, मैं क्या कह रहा हूं? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट आपके 1 से लेकर 25 तक के लास्ट के 2 डिजिट ही हो सकते हैं। जैसे कोई परफेक्ट नंबर हम लिखते हैं कैसे? कोई भी लिखते हैं, जैसे आपका होता है, हम लिख लेते हैं आपका 04 और 104। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 104 04 104 04 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। हम इसको जानते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, हम जानते हैं। आप नहीं जानते तो आप कैसे जानेंगे? आप सबसे पहले तो ये देखेंगे रूल नंबर पहला कि किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या क्या नहीं हो सकता? 3 2 3 7 और 8। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे क्या ये 2 3 7 और 8 है? नहीं है, यानी कि इसके होने की पहली पॉसिबिलिटी मिल गई। ओके, दूसरा रूल ये है कि किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट 1 से लेके 25 तक के वर्ग के ही हो सकते हैं। इसके बाद नंबर रिपीट होता है। कैसे? देखिए, ये देखिए, ये 26 का आप देखेंगे तो यहाँ पे 76 है। 76 पहले किसका हो चुका है? 24 का। ये 24 का। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट 27 का 729, ये 23 का 529, यहाँ पे रिपीट हुआ। ओके, आप देखेंगे 84, यहाँ पे 84 आपका ये 22 का वर्ग 484 और 28 का वर्ग 784। लास्ट के 2 डिजिट आपके 25 तक ही आएंगे। ओके, दूसरा तो लास्ट के 2 डिजिट हमारे 1 से लेके 25 तक के वर्ग के ही हो सकते हैं। यानी कि लास्ट के 2 डिजिट देखें 04 04 किसका होता है? 2 का वर्ग, यानी कि ये एक पूर्ण संख्या है। और ये किसका है? 102 का वर्ग है। ठीक, ओके, ये वाला भी नियम आपको
समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है। ओके, चलिए तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं कि वह क्या है। एक चीज और बता दूं आपको कि चलिए आगे बताता हूं इसको हम इरेज करते हैं। रूल नंबर 30 का किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम, या आप रूट जानते होंगे, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम या रूट एक ही चीज है। डिजिटल सम क्या क्या होगा, वो हो सकता है आपका डिजिटल सम होगा 1, 4, 7 और 9। 1, 4, 7 और 9 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम आपका क्या होगा 1, 4, 7 और 9। अब आप कहेंगे डिजिटल सम क्या है, ठीक, तो थोड़ा सा डिजिटल सम के बारे में हम समझ लेते हैं। डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम डिजिटल सम होता है 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है, वही आपका डिजिटल सम होता है। कैसे, मान लीजिए 84 है। 84 को अगर हम 9 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा डिजिटल सम इसका डिजिटल सम होगा 9 81 3 शेष फल बचेगा। ये आपका डिजिटल सम है 3। क्या है, डिजिटल सम है 3। ये 3 आपका क्या हो गया, डिजिटल सम हो गया। 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वह आपका डिजिटल सम कहलाता है, ठीक। और देखिए डिजिटल सम कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम। मान लीजिए किसी ने पूछा हमसे कि डिजिटल सम बताइए 8, 7, 6, इसका डिजिटल सम क्या होगा। अब आप इसको या तो 9 से भाग करेंगे और जो शेषफल बचेगा उसको हम डिजिटल सम कहेंगे। लेकिन एक चीज ये होती है डिजिटल सम में, हम इनको तब तक जोड़ते जाएं जब तक कि वो यूनिट डिजिट के फॉर्म में ना आ जाए, यानी कि एक यूनिट डिजिट मीन्स एक के फॉर्म में, ओके, एक संख्या के फॉर्म में। तो इसको हम तब तक ऐड करेंगे जब तक ये यूनिट डिजिट के फॉर्म में ना आ जाए। जैसे 8, 7 कितना हो गया 15। अब 15 और 6 कितना हो गया 15, 6 21। अब 21 को ऐड करेंगे, कितना हुआ 21। अब 21 को आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3। तो इसका डिजिटल सम क्या निकला
इसका डिजिटल सम 3 निकला। अगर हम इसकी बात करें 84 की, इसको हम करते कैसे हैं, इसको अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो 12 हो गया, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 3, यहां भी 3 निकला, यहां भी 3 निकला। समझ में आई बात। चलिए दूसरी बात, मान लीजिए और बड़ी संख्या है 7 8 1 2 3 9, कुछ भी बड़ी संख्या दे दी गई। अब कह दिया जाए कि हमें इनका डिजिटल सम बताना है, इस संख्या का हमें डिजिटल सम बताना है, तो हम कैसे बताएंगे डिजिटल सम, हम कैसे बताएंगे। तो इसके लिए होता क्या है बेसिकली कि हम डिजिटल सम का मतलब जहां पे 9 आ जाए, जहां पे अंकों को जोड़ने पर 9 आ जाए, हम उसको सीधा सीधा काट सकते हैं। कैसे, जैसे 7 और 2 कितना होता है 9, इनको हम काट देंगे। ठीक, 8 और 1 9, इनको काट देंगे, इस 9 को भी काट देंगे। 3 और 6 9 होता है, इसको भी काट देंगे। ठीक, और क्या बचा, 7 4 11 और ये 9 देखो बचा है, 1 9 ये है। ओके, ठीक, इसके बाद क्या बचा, 4 7 8 4 4 4 8 और 7 8, क्या बचा 4 7 8 4, ये बचा। तो 4 4 8 8 8 16 और 16 16 4 20 3 23 23 3 दूनी 5, इसका डिजिटल सम आपका 5 आ गया। इस तरह से करते हैं। आई होप आपको डिजिटल सम समझ में आ गया होगा। ठीक, 3 प्रकार से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। आप इसमें अगर 9 का भाग करेंगे ना तो क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, शेषफल आपका 3 आएगा। कैसे देख लेते हैं इसको, 81 6 बचा और 9 5 45 9 छक्का 54 9 7 63, ओके 63, और शेषफल आपका इसमें अगर हम 63 घटाएंगे 3 पर तो शेषफल आपका 3 आ गया। ठीक, आप इसको भी 9 से भाग करेंगे तो आपका शेषफल 5 आएगा। ये है डिजिटल सम। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये आपका रूल नंबर 3, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को जानने के लिए किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 1 4 7 और 9 होना चाहिए, तो वह संख्या आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि जिस संख्या का डिजिटल सम 1 4 7 और 9 होगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी, इट नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है लेकिन ऐसा हर जगह हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए आप कोई भी नंबर कह दें तो मतलब कि जो रूल है ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में बनी सभी संख्याओं के ऊपर लागू होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पहले ही बताता हूँ। ओके, तीन रूल बताए मैंने आपको, 3 रूल बताए। पहला, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकता, आपका 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता, नहीं हो सकते। ठीक है, अगर इनके अलावा कोई संख्या है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि ये नहीं है तो दुनिया की सारी संख्याएं वो आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा रूल मैंने ये बताया कि किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं वो आपके 1 से लेके 25 तक के जो वर्ग होते हैं, 1 से लेके 25 तक के, उनके लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। केवल 1 से 25 तक के लास्ट के 2 डिजिट ही किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट हो सकते हैं। दूसरा रूल। तीसरा मैंने क्या बताया, तीसरा मैंने ये बताया कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम क्या क्या हो सकता है।
डिजिटल सम क्या क्या हो सकता है? 1, 4, 7 और 9। 1, 4, 7 और 9 ये आपके डिजिटल सम हो सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है यदि यूनिट डिजिट का अंत यदि किसी संख्या यदि किसी यूनिट डिजिट का अंत 5 हो, क्या हो? 5 हो, तो टेंस डिजिट हमेशा 2 होगा। इसको समझ पाए आप? रूल नंबर 4 कह रहा है यदि किसी यूनिट डिजिट का अंत 5 हो तो टेंस डिजिट हमेशा क्या होगा? 2 होगा। कैसे? क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है? कह रहा है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, अगर हम अप्लाई करते हैं इस रूल को, कह रहा है कि किसी भी यूनिट डिजिट का अंत 5 हो, मान लीजिए ये 5 है, टेंस डिजिट जानते हैं दहाई का अंक, ये इकाई यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, और ये टेंस डिजिट यानी दहाई का अंक, ये कह रहा है ये। तो दहाई का अंक हमेशा क्या होगा? हमेशा 2 होगा, 2 के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर किसी भी यूनिट डिजिट का अंत 5 है, 5, तो उसके दहाई का अंक क्या होगा? हमेशा 2 होगा। कन्फर्म? ओके। तो 34 रूल आपका ये रहा। ओके, ठीक। और अगर हम थोड़ा सा पिछले वाले रूल में जाते हैं कि डिजिटल सम क्या क्या थे? डिजिटल सम आपके थे 1, 4, 7 और 9। ये डिजिटल सम थे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। अगर हम देखते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका डिजिटल सम कितना होगा? 6, 5, 11 तो 13 और 4, यानी कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हम लेते हैं 289 17 का वर्ग है। डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 होना चाहिए। 9 ये कट गया, 8, 2, 10 यानी कि 1। डिजिटल सम 1, ये भी इंप्लीमेंट हो गया। चलिए, आपको दोनों रूल पता चल गया होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात बता दूं, जैसे कि मैंने हर रूल पे एक नियम के बाद एक अपवाद बताए, एक नहीं कई, हर नियम में हर अपवाद बताए कौन कौन से हो सकते हैं। डिजिटल सम वाले में आप ये नहीं कह सकते हैं कि जिसका भी डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9 होगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ऐसा कभी भी कतई जरूरी नहीं है। पहले बता दूं आपको कि आप किसी भी संख्या का डिजिटल सम करते हैं और उसका 1, 4 और 7 या 9 डिजिटल सम आता है, आप कहें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली बात,
कि आप किसी भी संख्या करें और उसका डिजिटल सम 1 4 7 और 9 आए, वो पॉसिबल नहीं है कि वो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम ये चेक करते हैं कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ना कि ये चेक करते हैं कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। ओके, चलिए। अब कुछ हम प्रश्न देख लेते हैं इस पे। आपके सामने प्रश्न है, एक कक्षा के विद्यार्थी रुपए 2809 की राशि दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितने कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? एक कक्षा में 2809 रुपए की राशि दान करते हैं सभी विद्यार्थी, और प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही पैसे दान करता है जितने की कक्षा में विद्यार्थी हैं। तो हमें ये पता लगाना है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। माना क्या कि कक्षा में x विद्यार्थी हैं। कितने? x विद्यार्थी हैं और x रुपए ही दान करते हैं। x रुपए ही दान करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? ये आपके 2809 के बराबर है। 2809 के बराबर है। तो ये आपका x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? अगर 2809 का हम वर्गमूल निकालेंगे, मैंने आपको कल बताया था, ये होता है आपका 53 का। किसका होता है? 53 का होता है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 53 विद्यार्थी हैं कक्षा में। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, आपके सामने प्रश्न नंबर दूसरा है। माना x वह छोटी छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे x से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो कह क्या रहा है कि 10,424 10,424 में हम कितना घटा दें, x को घटा दें कि हमें क्या प्राप्त हो? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें प्राप्त हो। यानी कि 10,024 में हम कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें प्राप्त हो, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 10,024 किसके आसपास का है। 10,024 किसके आसपास का है? ये लगभग आपके 10,024 100 का वर्ग आपका 10,000 होता है, और 424, और आपका अगर हम 102 का वर्ग करते हैं, 102 का वर्ग, तो आपका होता है 0, 4 और 104। 0, 4, 104। ओके, इसके बाद अगर हम 103 का करते हैं,
तो 09 और 103 + 3 106 हो जाएगा, यानी कि ये 10,609 हो जाएगी, यानी कि ये 102 के आसपास की संख्या बनेगी। ठीक, तो 10,424 में 10,424 को हमें 10,404 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, इसमें से हमको 20 घटाना पड़ेगा। कितना, 20। तो वह क्या हो जाएगी, वो एक पूर्ण परफेक्ट नंबर आपका आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका आ जाएगा। x की जगह अगर हम 20 घटा देते हैं, ठीक, यानी कि 20, तो आपका कितना आ जाएगा, 10,424 और 20। फिर कह रहा है इस 20 में किसका गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, तो 3 से भी नहीं होगा, ऑप्शन ए 6 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, और आपका हो जाएगा 5 से। 5 से अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो आपका यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट वन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चार अंक की संख्या AA एक पूर्ण वर्ग संख्या है। a - b का मान बताना है हमको। चार अंक की संख्या AA तो हम एक बात इस पे गौर करने वाली क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट आपके सेम आएंगे, लास्ट के 2 डिजिट सेम आएंगे। आप जानते किसका है कि लास्ट के 2 डिजिट किसके किसके सेम आते हैं? आप जानते हैं कि अगर हम 10 का वर्ग करते हैं तो भी लास्ट के 2 डिजिट 10 का अगर हम वर्ग करेंगे तो भी आपके लास्ट का 2 डिजिट सेम आएंगे। अगर हम 12 का वर्ग करते हैं तो भी लास्ट का 2 डिजिट सेम आएंगे। इसके अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको अगर हम क्या करें, किसी भी संख्या का वर्ग करें और लास्ट के 2 डिजिट सेम आए।
ऐसी और कोई भी संख्याएं नहीं है जिनका हम वर्ग करें और लास्ट के 2 डिजिट सेम आए। ठीक, ओके। इसके बाद हमको समझना है कि हमको लाना भी आगे सेम है और पीछे भी सेम। ठीक, तो हम कर क्या सकते हैं कि हम ये कितनी है, 11 सैकड़ा हजार 10,000 1,000 के लगभग है। ओके, तो हम किसका वर्ग करें कि ये 1,000 के आसपास की संख्याएं बने, मतलब कि 4 अंक में संख्याएं आए, कहने का मतलब। ओके, अगर हम 100 यानी कि अगर हम 112 का करते हैं, 112 का वर्ग, तो 12 बनाएंगे हम 144 और 112 124 124 और ये इधर आ जाएगा 124 4 1 5 4 4। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और अगर हम करते हैं 100 से 12 कम करते हैं, 100 से 12 अगर हम कम करते हैं तो आएगा 88। 100 से 12 अगर हम कम करते हैं तो 88 का वर्ग आएगा। और एक बात और, आप ये जो संख्या है ना पहली, ये 11 का वर्ग 11 का डिवाइड होंगी, 11 से डिवाइड होंगी, और आपका 88 भी 11 से डिवाइड होगा। आपको समझ में तो आ नहीं रहा होगा पक्का। ओके, ये पता है ना ही आएगा। ओके, तो आप ये 88 का अगर हम वर्ग करते हैं तो ये हो जाता है कितना कम है, 144 हो जाएगा। 12 कम है और 12 इसमें अगर हम और कम करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसमें 10 कम करेंगे तो आपका हो जाएगा 78 और 2 और कम करेंगे तो हो जाएगा 76। ओके, कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा 7 7 और ये 44। तो ये जो संख्याएं बनेगी ना वो क्या बनेगी, 7 7 और 4, 77 से 44। अब हमें a माइनस बी का बताना है। a क्या है, a है 7 और b क्या है, b है 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 है, तो आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने वाला प्रश्न। ओके, चलिए एक प्रश्न और करा देता हूँ, इसके बाद लेते हैं अलविदा। ओके, चलिए एक प्रश्न और, चलिए मैं बता देता हूँ। यदि x x y x x एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई का मान बताना है। आपके पास ऑप्शन देना ही पड़ेगा, इसमें भी ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी हमको। ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। चलिए अब देखिए, ये 5 संख्याएं हैं, x x और x x y x x। ओके, अब हमको ये देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट सेम होने चाहिए। हमने 100 को यहाँ पे क्यों नहीं लिया, हमने 10 को यहाँ पे 00 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम 20 का करेंगे तो 400 हो जाएगा, 30 का करेंगे तो 900 00 लास्ट का हो जाएगा, और 500 का करेंगे या 50 का करेंगे तो उसका भी हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि आगे भी हमको चाहिए और पीछे भी सेम चाहिए, सेम डिजिट। तो हम क्या करेंगे, और ये कितने में है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों में है। 5 अंकों का मतलब ये होता है कि लगभग ये 100 के ऊपर ही जाएगा, 100 के ऊपर ही जाएगा। और 100 के ऊपर कितना जाएगा देखते हैं, 100 के ऊपर ये कितना जाएगा। तो अगर हम 100 के ऊपर, ये तो 100 से 12 कम 88, या 100 प्लस 12
112 का वर्ग। इन दोनों, अब 88 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये 100 से कम हो जाएगा, 4 अंकों की संख्या निकलेगी। हमें 112 क्यों लेना है, क्योंकि जो 12 का वर्ग होगा वो 144 होगा, लास्ट के भी पीछे के 2 अंक सेम होंगे, तो हमें लास्ट के दो अंक सेम चाहिए, तो हम इसमें 112 लेंगे। अगर 112 का हम वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 112 का आपका वर्ग हो जाएगा 12 बनाएंगे हम 144, और ये आपका 124, ये 12,544, 12,544। ओके, ये हुआ। इसके बाद y, लास्ट का तो निकल आया, ठीक। ठीक है, यानी कि लास्ट का निकल आया। क्या निकला, हमें यहाँ पे 4 चाहिए, यहाँ पे 4 चाहिए, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। अब बचा y, इसको छोड़िए थोड़ी देर के लिए, इसको आप छोड़िए थोड़ी देर के लिए, ठीक। इसके बाद अब 44,444 के आसपास का हमको लाना है, यानी कि 45,000। अब हमको यहाँ से क्या सीखना है, यहाँ से ये सीखना है, अप्रोक्सीमेट सीखना क्या है यहाँ से, कि हमें कितने का वर्ग हम करें कि हम 44,000 तक पहुंच जाए। 40,000 आपका कितना होगा, 200 का वर्ग, 200 का आपका 40,000 होता है ना, 200 का। अब 200 से अगर हम कम करते हैं, एक बात समझिए, 200 में अगर हम 12 कम करते हैं, आएगा तो लास्ट के 2 अंक 4, लेकिन आपका 4,000 के नीचे आ जाएगा वो, क्योंकि 200 से कम कर रहे हैं। हमको चाहिए क्या, 4,000 के ऊपर, तो हम करेंगे क्या, 200 से ऊपर का वर्ग करेंगे, तब हमारा कहीं 44,000 का आ पाएगा, ठीक। 200 के ऊपर का, तब ये 44,000 आ पाएगा, ठीक। तो 200 के ऊपर करेंगे 212 का वर्ग। जब 212 का वर्ग करेंगे, या 212 का वर्ग जब करेंगे तो क्या आएगा, 212 का वर्ग करके देखते हैं। 212 का वर्ग, तो 12 बनाएंगे हम, आपका आ जाता है 144, ठीक। और 212 प्लस 212, 224, 224 का 2 गुना, 224 का 2 गुना 448, 448, तो 4 4, ये इधर आ जाएगा 9, और 4 4, ये संख्या होगी आपकी। कौन सी संख्या होगी, ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है x और y, ये संख्या होगी। हमको मान क्या निकालना है, हमको मान इसका निकालना है x y। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 4, प्लस y की वैल्यू है 9, प्लस x की वैल्यू 4 इंटू y की वैल्यू 9, तो 9 4 13, प्लस आपका 9 चौको 36, ओके, आपका 49 आपका आंसर, ठीक। चलिए, क्लास आपकी होती समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करिए, ताकि हमें भी पता चले आपको समझ में आता है या कि नहीं आता है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।